हमारी भारतीय सेना में जो बड़े बड़े सिपाही हैं, जो सपूत है, सच्चे माँ की लाल है, जो अपने घर परिवार द्वार सब छोड़कर, सब कुछ छोड़कर उस भारत भूमि की माता की रक्षा करने के लिए महाराज 55 डिग्री से तापमान होता है रेगिस्तान में, वहां खड़े रहते हैं। अब सर्दी आएंगी, लेह लद्दाख में भी खड़े रहेंगे, कश्मीर में खड़े रहेंगे, अमरनाथ यात्रा में खड़े रहेंगे, कोई भी यात्रा उसमें खड़े रहेंगे। बोले जो कैसे भी करके हमको सुरक्षा दे रहे, भरपूर नींद हमको दे रहे, हम बढ़िया व्यापार कर पा रहे, हम हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, सीमाओं को शांत रखा है, ऐसे उन भारतीय जो सैनिक है उनको सच्ची प्रणाम करते हैं। बोले यही सच्चे सपूत है। वैश्य के लक्षण क्या है? बोले व्यापार करना, व्यापार में द्वारा जो धन अर्जित हो उस धन के द्वारा ब्राह्मण, गौ, क्षत्रिय और चारों वर्णों को रक्षा करना, सेवा करना, समय आने पर उनको अन्न की व्यवस्था करे, उनके धन की व्यवस्था करे, सब एक वैश्य के लक्षण बताए। यदि आपके पास धन है और आपको लगे कि यहाँ आवश्यकता है तो आप उस धन का प्रयोग वहां कर दीजिए। बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके घर के ऊपर छत नहीं है, जिनको एक टाइम भोजन मिलता है, दूसरे टाइम समय की चिंता हो जाती है, जिनकी बड़ी बड़ी कन्याएं हैं, जिनका विवाह करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। आजकल एक विडंबना देखी गई है, नए नए मंदिरों का निर्माण करा रहे हैं लोग, नए नए मंदिरों का निर्माण करा रहे हैं। आप नए मंदिरों को मत बनाइए, मैं कह के जा रहा हूं आपसे, आप नए मंदिर का निर्माण मत कराओ। क्या करेंगे आप? यदि आपके पास पैसा है, ठाकुर जी ने, बिहारी जी ने दिया है, तो पुराने मंदिरों की जिम्मेदारी संभाल लो। आप पुराने मंदिरों की जिम्मेदारी संभाल लो, जो मूर्ति की कभी पूजा नहीं होती है, कभी जल नहीं चढ़ता है, कभी भोग नहीं लगता है, कभी दीपक से उनकी आरती नहीं होती है, कभी उनके मंदिर में घंटा घड़ियाल नहीं बजते हैं, कभी उनको उत्सव नहीं मनाते। आप ये जिम्मेदारी ले लीजिए, कोई पुराना देव स्थान दिखे, कोई ऐसी स्थान दिखे जहां हमको लगे कि यहाँ आवश्यकता है, उस मंदिर का पुनः निर्माण करा दीजिए, उसकी सेवा संभाल लीजिए। नए मंदिर से ज्यादा उस सेवा करने का फल आपको पुराने मंदिर की सेवा का मिलेगा, मैं कह रहा हूँ।